नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर हैंडरिटन नोट्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर है लेंथियस राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज अमेंडमेंट्स के बाद 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर, स्टेट, जुडिशियरी, इलेक्शंस, इमरजेंसी और लोकल गवर्नमेंट तक लगभग हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे लंबा राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया और उनके बेस्ट फीचर को एडॉप्ट किया। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से फेडरल सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन इन सब प्रोविज़न को इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया, इसलिए इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और तीसरा फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना न बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल। कुछ अमेंडमेंट्स सिर्फ पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और कुछ में आधा से ज़्यादा स्टेट की अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। इसी बैलेंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल भी रहता है और ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। चौथा फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों के पास अलग अलग पावर्स है, इसलिए हमारा सिस्टम फेडरल है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर की पावर काफ़ी बढ़ जाती है और स्टेट्स की पावर कम हो जाती है। इसी वजह से इंडिया को फेडरल विद यूनिटरी बायस कहा जाता है। अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज़ करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर लोकसभा का ट्रस्ट खत्म हो जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अगला फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिया की जुडिशियरी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है और जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। अब आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में दिए गए हैं। ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट बनाने और अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए गाइड करते हैं। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू एड किया गया। आज कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इनका उद्देश्य सिटीजन्स को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। अब आते हैं सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ स्टेट किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता और सभी धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। हर सिटीजन्स को अपना रिलीजन फॉलो करने और प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। अब आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में 18 साल या उससे अधिक उम्र का हर सिटीजन्स वोट दे सकता है। वोटिंग का अधिकार कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इनकम के बेसिस पर नहीं, बल्कि सिर्फ एज के बेसिस पर वोट मिलता है। अब आते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। इसका मतलब हर व्यक्ति सिर्फ इंडियन सिटीजन्स होता है, अलग सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है।
Okay, then independent constitutional bodies. इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग और फाइनेंस कमीशन जैसे बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं। ये इंस्टीट्यूशन फ्री और फेयर गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। ओके, अब इमरजेंसी प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविज़न दिया गया है। ये प्रोविज़न देश को किसी भी असाधारण परिस्थिति से निपटने में मदद करते हैं। ओके, दैन 3 टायर गवर्नमेंट। इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ओके, आप आते हैं अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर जैसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी शामिल हैं। ये सब मिलकर भारत को एक डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 16 सैलेंट फीचर। अगर आप इस एक पेज को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो यूपीएससी, एपीएससी और स्टेट पीसीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।